देखो देखो फिर से चढ़ी जा रही है। वैसे कहेंगे ना कि झूठ बोल रही हूँ मैं। देखो ऐसे कोशिश करते करते चढ़ जाए। देखो इस हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये शिवरात्रि के दूसरे दिन का ब्लॉग था। जहां से मैंने वीडियो को एंड किया था वहीं से ही स्टार्ट कर दिया था। तो फिर शिवरात्रि के दिन के सारे कपड़े थे और उसके दूसरे दिन के कपड़े थे, क्योंकि उस दिन मेरा व्रत था। तो मैंने कपड़े वगैरह कुछ धुले नहीं थे, तो सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे बहुत। मेरी तो 3-4 साड़ियाँ हो गई थी और आयशा के कपड़े, उसके पापा के, तो सारे कपड़े थे। मैंने कहा चलो आज व्रत है तो आज नहीं धुलेंगे कपड़े, कल धुलेंगे। तो वही सब कुछ मैं इकट्ठा कर रही थी, जा रही थी धुलने। तो अभी भी मैंने एक ब्लॉग को एंड किया था शिवरात्रि वाला, आप लोगों ने इससे पहले देख ही लिया होगा। तो अभी सुबह के शायद 11:30 ऐसे ही बज रहे थे। खाना वाना बना खा के सबको खिला के उसके बाद मैं फिर लग रही थी अपने काम में। तो सारे कपड़े यहाँ वहाँ पड़े थे, क्योंकि उस दिन मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो जहाँ थे कपड़े वहीं पर रखे हुए थे, तो सबको मैंने इकट्ठा किया हुआ है। और फिर अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने। तो इसी बाल्टी में मैं पहले पानी भर लूँगी, उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी। बर्तन वर्तन सब कुछ मैंने देखिए धुल के रख दिया हुआ है। सारे बर्तन धुल लिए हैं, मतलब झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दिया है। बस कपड़े ही धुलने हैं। तो कपड़े ही बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी मुझे। मगर एक दिन जब आराम किया है तो दूसरे दिन तो काम करना ही पड़ेगा ना। बिना काम किए बिना तो रह नहीं सकते। कपड़े नहीं धुलेंगे तो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो भी तो अच्छे नहीं लगते। कभी मैं नहीं रखती आज के कपड़े कल धुलने के लिए, मगर जब कोई मजबूरी आ जाती है ना तो फिर मैं नहीं करती हूँ, रख देती हूँ। कभी कभी, वैसे ही हमेशा नहीं करती हूँ। तो यहाँ से मैं नल से, इसी नल पे ही मुझे धुलना होता है कपड़े, और जगह बहुत कम है। मगर कोई बात नहीं, किसी तरह से धुल जाता है। मेरी आदत पड़ गई है यहाँ पे ऐसे ही रहते रहते, और सारा काम मैं इतने में ही एडजस्ट कर लेती हूँ। तो पानी भर के फिर हाथ से ही नल चला के भरना होता है, उसके बाद कपड़े धुलूँगी। तो अभी मैं चाह रही हूँ धुल लेती हूँ कपड़े और फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो धुलते हुए तो मैं आपको दिखा नहीं पाई कपड़े, मगर फैलाते हुए दिखा दे रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी और कितनी तेज़ धूप निकली हुई है ना। और मेरे सारे कपड़े एक ही दिन में शाम तक सब कुछ सूख जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब गीला, सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो जब एक दिन व्रत रहो ना, दूसरे दिन खाओ खाना तो आलस आने लगती है। तो मैंने खाया था, मैं ज़्यादा खा भी नहीं पाई, मगर आलस आने लगा था। मगर मैंने कहा चलो काम है तो इसको तो करना ही पड़ेगा। तो सारे कपड़े देखिए मैंने फैला दिए हुए हैं, और मेरी साड़ियाँ 3-4 एक दिन में ही इकट्ठी हो गई। सब कुछ जब रखा रहता है काम ना, थोड़ा सा ही काम होता है, अगर उसको रखते जाओ तो इकट्ठा होता जाता है। और ये है दूसरे दिन का ब्लॉग वीडियो मैंने शूट किया हुआ है। तो अभी मैं पूजा करके आ गई थी, सारा काम सुबह का करके पूजा करके। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो गिलास में दूध रखा हुआ था, तो मैं ना शाम को दूध गर्म नहीं किया था, तो वैसे ही रखा हुआ था, तो उसको मैंने डाल दिया है भगोने में। और जब रखा रहता है दूध तो उसमें मलाई हल्की सी पड़ जाती है, जम जाती है। तो अभी तो गर्मी आ रही है, बिना गर्म करके रखेंगे तो फट जाएगा, मगर अभी थोड़ी सी ठंडी होती है तो फिर नहीं फटेगा, अच्छे से रहता है, नहीं फटता है। तो वही मैंने यहाँ पे रख दिया है चाय। और मेरे पास अदरक कूटने वाली कुटनी नहीं है, तो मैं इसी से ही कूट के इसमें अदरक डाल दूँगी। तो बनने जा रही है अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। आप लोग भी आके पी लीजिए, मैं पीने जा रही हूँ। आयशा के पापा वो तो चाय पीते नहीं हैं, उनको चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं उनके लिए फटाफट से इसी के साथ में मैं चाय रख दूँगी एक तरफ, और दूसरे तरफ मैं रख दूँगी दाल। और दाल पक जाएगी, उसके बाद कुकर में ही मैं चावल बना लूँगी, और फिर वो भी खा के चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे चाय एक तरफ बन रहा है और दूसरी तरफ मैं दाल रख दे रही हूँ। पहले तो मैं भगोने में चावल बनाती थी, आप लोग देखते थे, मगर अब मुझे भी कुकर में इजी लगने लगा है। पहले दाल बना के निकाल लेती हूँ, उसके बाद चावल रख देती हूँ, बिना झंझट के अच्छे से पक जाता है। एक ही बर्तन यूज होता है, बर्तन भी ज़्यादा गंदा नहीं होता, और काम भी बहुत जल्दी से हो जाता है। और भगोने के अकॉर्डिंग कुकर में जल्दी चावल बन जाता है। मगर जो स्वाद चूल्हे का होता है ना, वो गैस का कभी नहीं हो सकता। मतलब आप लोग तो खाते हैं गैस का, आप लोगों को अच्छा लगता होगा, मगर अच्छा लगता है, मगर चूल्हे का कुछ थोड़ा सा अलग
होता है टेस्ट और गैस के खाने का कुछ अलग होता है टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन लगा के और रख दिया हुआ है। इधर एक तरफ दाल बन जाएगी, दूसरी तरफ मेरा चाय बन जाएगा। मैं पी लूँगी चाय और उनके लिए बन जाएगा सुबह खाना। नाश्ते के बाद वो खाना ही खा के और फिर चले जाएंगे। नाश्ता में कुछ बनाती नहीं हूँ, चना वगैरह भिगो देती हूँ तो उसी को मिक्स करके दे देती हूँ, वही खा लेते हैं। और उसके बाद में वो खाना खा लेते हैं क्योंकि चाय पीते नहीं, उनको चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बन गई है हमारी चाय। आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं और फिर करेंगे आगे का जो कुछ भी काम होगा। तो यहाँ पे मेरे लिए और आप सबके लिए चाय बन गई है। आयशा के लिए भी, हम दोनों माँ बेटी ही चाय पीते हैं। हमें तो चाय पिए बिना मेरा दिन नहीं चलता। मेरे सर में पता नहीं कैसे दर्द होने लगता है, क्योंकि जब शुरू से पीते आ रहे हैं ना, बीच में छोड़ दो तो फिर अच्छा नहीं लगता सर में दर्द। में तो बीमार जैसी हो जाती हूँ अगर चाय ना मिले। दिखा दो मुखड़ा देखो इसका, काजल बना के अभी लगाया था, ये हाथ से पूरा पोत लिया लड़की ने। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बेटा। हम पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे। आइस ओए इधर देखो, इधर देख लो भाई, मुखड़ा देखो। वैसे कोई यकीन नहीं करता, लेकिन देखो खुद से चढ़ गई है, अभी उतर रही है। अभी गिरेगी अगर तो इसका क्या हाल होगा। खुद से चढ़ गई है। मैं यहाँ पे देखिए लेटी हुई हूँ और ये वहाँ पे चढ़ गई है। देखो यहाँ से बेड से। इतनी बदमाश, आज पहली बार चढ़ी है ये, पहली बार इसने ये हरकत की है। आज इसकी पिटाई होगी बहुत ज़्यादा। उतर उतर नीचे। देखो गिर रही है, देखो। आ जाओ, हाथ पकड़ो। यहाँ के गिरी। देखो फिर से चढ़ी जा रही है। वैसे कहेंगे ना कि झूठ बोल रही हूँ मैं। देखो ऐसे कोशिश करते करते चढ़ जाए। देखो इस बार कोशिश नाकामयाब रही, फिर से ट्राई कर रही। देखो यहाँ से जुगाड़ बैठा रही है, देखो कोने से। आइस आइस नहीं हो पाया, नहीं चढ़ पाई।